अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम्स। आप जानते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना कितना ही आसान है। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि ये सम्स आए थे, सम्स को हमें करना था, सॉल्व करना था। जैसे x + 4 = 4, 3x + y = 5, ऐसा करके सम्स दिया गया था। तो उसको हमने साइमल्टेनियस लिखकर हमने सॉल्व किया था। लेकिन अब जो है वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब स्टेटमेंट्स लिखना है हमें। स्टेटमेंट्स लिखे हुए आएंगे, हमें उसके बेसिस पर हमें दो इक्वेशन बनाना है। ये स्टेटमेंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टेटमेंट्स है वो रिलेटेड हो गए डिस्टेंस के अंदर, एज, ट्रांजैक्शन ढूंढने के लिए, फ्रैक्शंस ढूंढने के लिए, मनी, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा, ये सब ढूंढने के लिए जो है वो स्टेटमेंट के ज़रिए से हमें दिए गए हैं। तो उसके स्टेटमेंट के ज़रिए हमें दो इक्वेशंस बनाने हैं। वी हैव टू मेक 2 इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब वो प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट होना ज़रूरी है विद 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो हमें एज्यूम करना है मीन्स हमें अंदाज़ा लगाना है, हमें लेट इट बी लगा के चलना है। तो हम अपने फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो है मनी के रिलेटेड है। इसमें क्या बताया गया है कि इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज़ एंड सम 10 रुपीज़ नोट्स। Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupees notes are less by 10 than twice the number of 10 rupees note. Then find the number of 5 rupees and 10 rupees notes. ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। मैंने बताई थी पहले ही कि इसमें एज्यूम करना है, सब सम्स में, सब वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें एज्यूम करना है कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट बी x एंड द 10 रुपीज़ नोट बी y। हम 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ नोट को x और y का ये ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं कि इतना x जो है 5 रुपीज़ के नोट्स थे और 10 रुपीज़ के नोट जो थे वो y थे। अब उन लोग का टोटल अमाउंट कितना है हमें फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मालूम पड़ा है कि 350 है, यानी कि x + y विल बी 350। लेकिन 5 रुपया और 10 रुपया है तो यानी 5x + 10y = 350 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 रुपीज़ नोट जो है वो हमने एज्यूम किया है x और 10 रुपीज़ नोट को हमने एज्यूम किया है y। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया 1, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरी कंडीशन की तरफ। एक सम में 2 कंडीशन दी गई है। जितने भी सम मैं आपको कराऊंगी इधर, वो सम्स में 2 कंडीशन दी गई है। तो ये कंडीशन से हम एक स्टेटमेंट ढूंढेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन से हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट आर लेस देन 10 ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। अब जो ये ट्वाइस है ये अपने हमारे टेक्स्ट बुक में जो है वो मिस प्रिंट है। बच्चों आप ये ट्वाइस ज़रूर लिख लीजिएगा कि ये ट्वाइस लिखना प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद से। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन हमारा क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट अपना क्या है x। तो x = 2y - 10, 10 नंबर से लेस है, ठीक है, बाय 2y। फिर हम 2y वो साइड ले लेंगे और x - 2y = -10। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इसके बाद जो है हमें साइमल्टेनियसली दोनों भी इक्वेशन लिखना है। तो राइट बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो हम साइमल्टेनियसली, आपको पता है कि साइमल्टेनियसली लिखना इसका मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन बिलो द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x + 10y = 350, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारा x - 2y = -10।
अब यहाँ पर हम एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करेंगे। देखा जाए तो एलिमिनेटिंग मेथड बहुत ही इजी है, आसान है। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एलिमिनेटिंग मेथड से ही हम सारे सम्स करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल जो है, एक टर्म जो है वो हमें इक्वल करना होता है। अब हम सेकंड टर्म का जो x वाला वेरिएबल है उसको 5 से इक्वल करेंगे, तो पूरा ही इक्वेशन हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन में से माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो जाहिर है जब हम माइनस करते हैं बच्चे लोग, तो जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हमने 5 से मल्टीप्लाई किए थे, 5 से मल्टीप्लाई किए तो हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये जो है माइनस हो जाएगा और -10 जो है वो प्लस हो जाएगा और ये -50 जो है वो +50 हो जाएगा। 5x और 5x कैंसिल हो गया क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो 0 आंसर आता है हमारा। 10y 20y हो गया और इसके बाद हो गया हमारा आंसर आया 400। तो y इज इक्वल्स टू 400/20। 0 0 कट कर दिए, 2 1 ज़ा 2 2 20 ज़ा, तो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कि 20 है। तो नंबर ऑफ द 10 रुपीज़ नोट इज़ 20। अब हमें 10 रुपीज़ नोट का नंबर मालूम पड़ गया कि 20 नोट है 10 रुपये की। ठीक है, ये हमारा आधा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। अब हम y की वैल्यू जो है 20 की वो हम इक्वेशन 1 में लगा देंगे। इक्वेशन 1 हमारा है 5x + 10y इज इक्वल्स टू 350। 5x + 10 इंटू 20, तो 10 20 ज़ा 200 हो गया इज इक्वल्स टू 350। 5x, अब 200 वो साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना बच्चों। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 350 में से 200 गया तो 150 बचता है। ठीक है, और फिर अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 150 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 0, x इज इक्वल्स टू 30। अब हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई। x की वैल्यू जो है हमारा, x जो हमने कहाँ पर एज्यूम किया था, 5 रुपीज़ नोट्स में, तो हमारी x की जो है वैल्यू फाइंड आउट हो गई इज 30। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया बच्चों। देखा आपने कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाई हूँ। अब हम चलते हैं सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम में है जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शंस दिया हुआ है, हमें ये फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट सम मनी वाला था, सेकेंड सम फ्रैक्शन वाला है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ द फैक्टर इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हम पहले न्यूमरेटर ले लेंगे x, फिर हम ले लेंगे डिनोमिनेटर जो है अपना y। तो हम जो फ्रैक्शन जो हमारा बनके तैयार होगा वो होगा द फ्रैक्शन विल बी x/y। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया गया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, ये हमारा सेकेंड कंडीशन होगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारा, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस। तो डिनोमिनेटर अपना क्या है, y। तो y जो है वो 1 लेस है, 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी 2x से -1 होगा। ठीक है, तो y जो है हमारा ये साइड सिंपल इसके टर्म्स बदल के हमें लिख लेना है 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन 1। अब वो किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है, बहुत ही इजी तरीका है। आपको थोड़ा बहुत दिमाग से करके यहाँ पर x जो है वो ये साइड ले लेना है, y जो है वो नंबर जो है वो साइड ले लेना है, y जिधर का उधर ही रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर and denominator respectively, the ratio of the number of numerator to denominator is 3:5। ठीक है, यानी दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 अगर हम प्लस करते हैं तो उसका रेशियो हमारा होगा 3/5। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हमारा सेकेंड जो है इक्वेशन तैयार कर लेंगे। 5 × x + 1 इज इक्वल टू 3 × y + 1। तो इसका आंसर आया 5x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 3। अब x और y जो है ये साइड ले लेंगे और जो नंबर है वो साइड ले लेंगे। इससे हमारा सेकेंड इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो इसके आगे जो हमारा सॉल्यूशन है
वो है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को राइट द बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, हमने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखना है। साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब है एक के नीचे एक। तो हमने पहले फर्स्ट हमारा इक्वेशन जो था 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, और उसके नीचे हमने सेकेंड इक्वेशन हमारा लिखे 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारे दो इक्वेशन हमने साइमल्टेनियसली लिख लिए। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो है, जो खाली जो y जो है ना, उसको इससे हमें कंपेयर करके हमें इसका देखना है कि दोनों भी कट कहाँ होंगे। जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो y दोनों इक्वल हो जाएंगे और हम माइनस प्लस माइनस करके हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 6 हो जाता है। 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। किस तरह से करेंगे? 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली लिखकर उसको हमने माइनस कर देना है। 6y माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, और 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते कट हो गया, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली है। जो है x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है 5, तो हमारा न्यूमरेटर x है, इसका मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 5। अब हमें जब न्यूमरेटर मिल गया है, अब डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। किस तरीके से? पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा जो है वो 2x माइनस y है इज इक्वल्स टू 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली इस तरह से, y इज इक्वल्स टू 9। हमारा जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका आंसर है 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन के तैयार हुआ है वो देखिए क्या है। हमारा न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 9। 5/9 इज अवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम जो है वो एजीज है, एज के बारे में है। मैंने आपको बताई थी पहले ही कि ये जो प्रॉब्लम्स, वर्ड्स प्रॉब्लम्स है, वो आपको मनी, एज, ट्रांजैक्शंस, स्पीड, टाइम, ये इस तरह से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एजेस है, तो यहाँ पर प्रियंका और दीपिका दोनों की एजेस के बारे में हमें पूछा गया है कि द सम ऑफ द प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। तो हम पहले प्रियंका को ले लेते x, एज्यूम कर लेते x, और फिर दीपिका को एज्यूम करेंगे y। अब हम दोनों की एजेस को हमने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दोनों को प्लस करना है। सम यानी बच्चों, सम का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34, यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू 34। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि प्रियंका इज एल्डर, यानी प्रियंका जो है वो बड़ी है। किससे बड़ी है? दीपिका से। कितने साल बड़ी है बच्चों? 6 ईयर्स, बाय 6 ईयर्स। तो हमें इसका दूसरा फ्रैक्शन लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन करेंगे, देन फाइंड द टुडेज एज। अब ऐसा करके हमें उन लोगों की आज की एजेस ढूंढनी है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमारी है, क्या है हमारी सेकेंड कंडीशन कि जो ये प्रियंका जो है वो बड़ी है कितने साल? 6 साल। तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 6, तो x y ये साइड ले लेंगे, माइनस y हो जाएगा, और प्लस 6 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। अब हमने दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली लिखना है। साइमल्टेनियसली लिखकर उसको सिंपल अपने दोनों भी वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है दोनों भी 1 1 है, तो हम डायरेक्ट ही उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट अगर सम्स में अलग होता है तो हमें वहाँ पर वो नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती है बच्चों। ये आप बात बराबर से ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं मल्टीप्लिकेशन करने की, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, 1 1 कैंसिल हो गया। फिर 2x इज इक्वल्स टू 40 आया, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है कि प्रियंका की जो
प्रियंका जो है वो 20 साल की है। प्रेजेंट एज कितनी है वो उसकी, प्रियंका की 20 ईयर्स। x की वैल्यू 20 है। अब हम जो x है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में कर लो या 2 में कर लो, जिसमें जी चाहे आपको कर लो, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, y इज इक्वल्स टू 34 माइनस 20 एंड देन y इज इक्वल्स टू 14। अब हमें इसकी भी एज मालूम पड़ गई, किसकी, दीपिका की। दीपिका की जो एज है वो है 14 ईयर्स, प्रेजेंट एज। हाँ बच्चों, चलो इस तरह से हमने हमारा थर्ड सम भी पूरा कर दिया। देखिए बच्चों, आपको कितनी आसानी से मैं समझा रही हूँ। प्लीज़ आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में आके पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। आप प्लीज़ मुझे पूछिए, जो भी तरीके का क्वेश्चन है आपके दिल में उठ रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, आप बेधड़क होकर मुझे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। तो हमने सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर भी हमें एज्यूम करना है कि चलिए अब हम ले लेते हैं लायन का नंबर, कितना लायन है, कितने लायंस है, x ले लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ लायन बी x। उसके बाद हम पीकॉक का नंबर ले लेंगे, दैट लेट द पीकॉक नंबर बी y। पीकॉक का नंबर हम ले लेंगे y। अब ऊपर क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ लायन एंड पीकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, यानी x प्लस वाई जो हमारा है वो इज इक्वल टू 50 है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब चलिए हम सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ते। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, ये थोड़ा अटपटा सा है कि लेग्स के बारे में बोला गया है। तो जो लायन को जो लेग्स होते हैं, आपको पता होगा लायंस के 4 लेग्स होते हैं और पीकॉक्स के 2 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तो लायन है 4 लेग्स और पीकॉक के पास बच्चों कितने लेग होते हैं, 2 लेग्स। तो ये हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि जो लायन होंगे वो होंगे 4x और जो पीकॉक के 2 लेग वाले होंगे वो 2y हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जो टोटल नंबर बताया गया है 140, तो यानी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही ईजी सम है, आप अगर समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी ईजीएस्ट ट्रिक से मैंने आपको समझाई हूँ। आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में पूछिए। राइट इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब होता है बच्चों एक के नीचे एक लिखना, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 और उसके नीचे हमने लिख लिए 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। फर्स्ट को सेकंड के नीचे हमने साइमल्टेनियसली लिख लिए। अब जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो नहीं मिल रहा है, अब उसको मिलाने के लिए, उसका कोएफिशिएंट सेम करने के लिए बच्चों देखिए मैं बता रही हूँ, आपको बार बार समझा रही हूँ कि कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक जो है वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो जो खाली कोएफिशिएंट है हम वही लेंगे। तो 4x वाला नहीं लेंगे, x प्लस वाई वाला लेंगे, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा इक्वेशन जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आया 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 200। ये हमारा बन गया तीसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को थर्ड वाले इक्वेशन के नीचे लिखना है, फिर उसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो अनलाइक टर्म्स है वो कट जाएगी, जो प्लस माइनस वाले हैं 4x प्लस माइनस 4x कट गए। फिर हमारा आंसर आया 4 में से 4 और 2 गया तो 2 बचा और इज इक्वल्स टू 60। हमारी y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, y इज इक्वल्स टू 30, यानी कि y की वैल्यू जो है हमारी 30 है। अभी हमें क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो x जो है वो नहीं मालूम है हमें,
y की जगह पे मैंने 30 लिख दिया है। अब 50 के बाद जो ये साइड आएगा 30 तो माइनस हो जाएगा बच्चों। अब हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू 20 है, ठीक है। अब हमें x और y दोनों मालूम पड़ गया। x जो है वो हमारा लायन है और y जो है हमारा पीकॉक है। तो द टोटल नंबर ऑफ लायन इज 20 एंड द टोटल नंबर ऑफ पीकॉक इज 30। देखिए बच्चों, हमने कैसे आसानी से हमने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए है। अब आप भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी हेडेक मत लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों। Mathopedia.